अपना वचन निभाया माँ। मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हठ पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? कैसे मान लूं कि यही बालक मेरा वो पुत्र जिसे मैं स्नान के पूर्व बाहर छोड़कर गई थी। पुत्र, तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता? आप हैं मेरे पिता? पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है, किंतु इस बालक के मुख से पिता पुकारा जाना तो मेरे लिए भी कितना सुखदायी है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र। आप ही मेरे पिता हैं, ये आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? पुत्र, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहा। अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस। तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। मेरा ही नहीं, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव और जगत के पालनहार विष्णुदेव का भी अपमान किया। यही कारण था पुत्र कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलग करने पर विवश हो गया। तो क्या इसलिए माँ मुझसे इतनी कुपित है? माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुंचाने की उद्दंडता जो कर बैठा, किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा। अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने, और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने।
वो तो मुझसे अब भी क्रोधित हैं।